क्या आप जानते हैं, माता सीता ने अकेली अजय राक्षस का अंत किया था। इस अद्भुत कथा में जानिए कैसे कुंभकर्ण का पुत्र एक भयानक वरदान के कारण अजय बन गया। उसे कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी मार नहीं सकता था। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान भी असफल हो गए। तब सामने आई माता सीता, जो स्वयं धरती से प्रकट हुई थी, और फिर हुआ एक ऐसा दिव्य रूपांतरण। सीता बनी आदि शक्ति स्वरूपा। अगर आपको ऐसी रहस्यमय प्रेरणादायक कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आनंद रामायण की शैली में माता सीता और कुंभकर्ण के पुत्र का दिव्य युद्ध की यह कथा। युद्ध के बाद भी अधूरा अंत, लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। लंका के अंधकारमय भाग में बैठा था कुंभकर्ण का पुत्र। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला भभक रही थी। वह केवल प्रतिशोध ही लेना चाहता था, श्री राम से। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे उस राक्षस ने तपस्या की और अपना मुख मोड़ लिया। वह घोर तपस्या में लीन हो गया, देवताओं से वरदान के लिए। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पिता कुंभकर्ण का बदला लूंगा। वह जंगल में गया, कठोर तपस्या की देवताओं को प्रसन्न किया। किंतु उसका वर बहुत ही अजीब था और खतरनाक भी। मुझे कोई भी प्राणी ऐसा ना मार सके जो गर्भ से जन्मा हो। देवताओं ने यह वरदान उसे दे दिया, जिस वजह से अब वह लगभग अजेय हो चुका था, क्योंकि संसार में हर जीव गर्भ से ही जन्म लेता है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या पे संकट छाने लगा था। लोग तितर बितर हो यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। काले बादलों का बवंडर ऐसे छा रहा था कि घोर राक्षसों का जैसे कि युद्ध हो गया हो। चारों ओर केवल विनाश प्रतीत हो रहा था। लोगों में अपना अलग ही डर बना हुआ था। वहीं तभी एक दिन विशाल सेना अयोध्या पर टूट पड़ी। धरती कांप उठी। आकाश में चारों ओर काले बादल, अंधकार छा गया। ऋषियों ने चेतावनी दी, ये कोई साधारण शत्रु नहीं था, अपने आप में भयावह शत्रु था। सैनिकों का युद्ध हुआ, किंतु मुंह की सभी को खानी पड़ी, क्योंकि कोई भी उसे मार नहीं सकता था। स्वयं वीर हनुमान आए, उन्होंने उनसे टक्कर ली। युद्ध हुआ, घोर संग्राम। किंतु हनुमान जी भी हार गए। वहीं दूसरी ओर एक और वीर लक्ष्मण आए। उन्होंने भी सेनाओं से युद्ध किया, किंतु वह भी हार गए, क्योंकि उस राक्षस को मारने का सामर्थ्य सभी में था, किंतु वरदान के कारण वह अजेय हो चुका था, जिसे मारना नामुमकिन था। और लक्ष्मण युद्ध के दौरान बहुत घायल हो चुके थे।
किंतु वे फिर भी संपूर्ण कोशिश करने में लगे थे कि कैसे भी कर इस राक्षस का अंत हो जाए, किंतु कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कैसे सुनिश्चित रहेगा। तभी श्री राम भी वहाँ पहुँचे। वह उस राक्षस से संग्राम करने लग गए, किंतु वह भी उनसे युद्ध ना कर पाए और वह राक्षस जीवित रहा। वह मृत्यु की घाट नहीं उतर पाया, क्योंकि उसे मारना सबके लिए सक्षम ना था। उसे तो केवल वही मार सकता था जो गर्भ से ना जन्मा हो, और ये भेद अभी तक किसी को नहीं पता था। जो भी उस राक्षस को मारता, उसका सुरक्षा कवच उन तीरों को उसे भेदने ही नहीं देता था। हजारों तीर उसके शरीर को लगते, किंतु वह बच जाता अपने वरदान के कारण। श्री राम भी असहाय हो गए थे। कोई भी वार उस राक्षस को समाप्त नहीं कर पाया। राम समझ गए थे ये वरदान ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति बन बैठा है। कारण तो साफ था, और इसका जो भी योद्धा था वह गर्भ से जन्मा था, इसलिए उसे मार ही नहीं सकता था, क्योंकि राम भी असहाय हो गए थे। बीतता जा रहा था। तभी समाधान समक्ष आया, माता सीता के रूप में, जो जन्मी ही नहीं। तभी माता सीता आगे बढ़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इसका अंत केवल वही कर सकता है जो गर्भ से जन्मा ही नहीं। जब सभी ने ये बात सुनी, पल भर के लिए सब हैरान रह गए कि ये कैसा रहस्य है, क्योंकि माता सीता के इस दिव्य रहस्य को कोई नहीं जानता था। उन्होंने बताया, मेरा जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, मैं तो धरती के गोद से पैदा हुई हूँ। ये वरदान मुझ पर लागू नहीं होता। फिर उन्होंने अपने बीते हुए दिन के उन पलों को स्मरण किया कि कैसे राजा जनक को वह खेतों में हल जोतते वक्त मिली थी, और उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री सीता के स्वरूप में अपनाया था, और उनका नाम भूमिजा और सीता रखा था। उनके कई नाम रखे गए, और उन्होंने उनका पालन पोषण किया अपनी राजकुमारी बनाकर। इस तरह वो ये वही क्षण था जब सबको एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह तो स्वयं अपने आप में शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का ब्रह्मांड है, शक्ति की माया है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप। चारों तरफ बादल गरजने लगे। एक अद्भुत शक्ति जिसे बादलों से उतरकर स्वयं माता सीता के अंदर अभिभूत हो रही हो। घोर काले बादल चारों तरफ थे। अलग सी रोशनी चारों ओर ब्रह्मांड में छाई हुई थी, जैसे माता सीता अपना स्वरूप ही बदलना चाहती हो। स्वयं शक्ति की स्वरूपा अपने आप में स्वरूप बदलकर माता आदि शक्ति का स्वरूप बन गई, और उनके साथ थे श्री राम और लक्ष्मण जी, जिन्होंने उनका साथ दिया। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमका, शरीर से प्रकाश निकलने लगा। और वह अब बन गई थी पूर्ण रूप से माँ आदि शक्ति। वही राक्षस अपने अजय होने के घमंड में पूर्ण रूप से चूर था। ललकार रहा था कि मैं अजय हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। बिना गर्भ के जन्मा कोई जन्म ही नहीं ले सकता। मैं अजय हो गया,
मैं कभी नहीं मर सकता। राम, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, अयोध्या का विनाश कर दूंगा। तभी अचानक माँ सीता उसके समक्ष आई युद्ध करने। घोर युद्ध हुआ, शक्ति से शक्ति टकराई। पूर्ण शक्ति लगा माँ सीता ने उसके साथ युद्ध किया, उसे ललकारा, क्योंकि अंधकार का अंत आवश्यक होना चाहिए। सभी देवताओं से मिली शक्ति का माँ सीता ने पूर्ण उपयोग किया, कैसे भी कर उस राक्षस को खत्म करने के लिए। उस राक्षस से बनी उस माया को भी खत्म किया, जो अनेकों राक्षसों के स्वरूप में बनकर आई थी उनके समक्ष, और माता सीता ने उन्हें अपनी शक्तियों से नष्ट कर दिया। उन्हें अपनी शक्तियों पे, अपने तेज पे, अपनी पवित्रता पे पूर्ण विश्वास था कि वह अपने इस कार्य में सफल होंगी। तभी उन्हें देवताओं से मिली चमत्कारी तलवार, जो उस राक्षस के विनाश हेतु मिली थी, उससे राक्षस और माता सीता का घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर बराबर की टक्कर थी मानो। फिर भी माता सीता ने अपने पूर्ण तेज, पूर्ण ताकत के साथ उस राक्षस से युद्ध किया और उसका अंत कर दिया। जो पहले हंस रहा था, अब वह शांत था। एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सीता जी ने दिव्य शक्ति से उसकी सारी माया समाप्त कर दी। अहंकार और अधर्म का यही अंत होता है, और एक दिव्य प्रहार के साथ वह राक्षस सदैव के लिए भस्म हो गया। अब ही इस तरह सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। राम मुस्कुराए। सभी देवी देवताओं ने माँ सीता को नमन किया, धन्यवाद किया। चारों ओर जैसे कि खुशी की लहर छा गई हो। सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और माता का धन्यवाद कर सभी अपने अपने स्थानों को वापस की ओर लौट गए। वहीं श्री राम मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता सीता को एक दिन अपनी शक्तियों का आभास अवश्य होएगा। उन्हें पता चलेगा कि वे स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा है, जो किसी से भी कम नहीं है। नारी की शक्ति अपने आप में बहुत महान होती है, और वह केवल एक स्त्री ही नहीं थी, वे आदि शक्ति के स्वरूपा थी। युद्ध समाप्त होते ही दोनों भाई और माता सीता अयोध्या की ओर लौटे। सबने उनका पूर्ण रूप से स्वागत किया। फूलों की वर्षा हुई, चारों ओर आरती के थाल हुए, गीतों की गूंज थी, और श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण सभी का धन्यवाद करते हुए जा रहे थे कि ये सब आप ही सभी के कारण हुआ था। और सब चारों ओर माता सीता की जय जयकार कर रहे थे, श्री राम की जय जयकार कर रहे थे। चारों ओर केवल आनंद था। अयोध्या में फिर शांति आ गई। इस घटना से हमें एक सत्य सिखाया, अहंकार कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। हर समस्या का समाधान होता है, बस सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्त्री केवल कोमल नहीं, वह आदि शक्ति का स्वरूप है। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक दिव्यता में होती है। जय श्री राम।